पहले तो ये बताइए कि कितने विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ हैं? अगर ये सभी नाराज हैं, अगर ये सभी हट भी जाते हैं, तो क्या महाराष्ट्र सरकार की सेहत पर, महाविकास आघाड़ी की सेहत पर कोई फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदल गए हैं और ये सेहत पर असर इसलिए भी ज्यादा पड़ता है क्योंकि अब इसमें एक और ट्विस्ट आ गया है। वो ये कि अब सिर्फ शिवसेना की नहीं क्योंकि कांग्रेस के अंदर की जो फूट है वो भी बाहर निकल के आ गई है। महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की 3 पहिया महाविकास आघाड़ी सरकार है जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, ये 3 इसमें मुख्य दल है। इसमें एनसीपी के भी नेता जो है वो नाराज होते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह जो है वो इस कदर बढ़ गया है कि कल विधान परिषद चुनाव में वो उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए थे, जो पहली पसंद का जो उम्मीदवार था वो उनका चंद्रकांत खंडोरे वो हार चुके हैं और दूसरी पसंद के जो उम्मीदवार थे भाई जगताप वो जीत चुके हैं। खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे उतर रहे हैं और अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ऐसे में जो है कांग्रेस की जो संख्या है, आपकी ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं तब तक अंकुर से समझने की कोशिश करता हूं कि कितने विधानसभा परिसर का जो इलेक्शन हुआ था उसमें 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके वजह से भाजपा के जो उम्मीदवार थे उसकी भव्य जीत हुई थी। उनके बाद ये जो 11 विधायक है वो 11 विधायक के जो फोन है वो स्विच ऑफ हो गए थे। सब जो विधायक है वो अनरीचेबल हो गए थे। देर रात सब जो विधायक है वो सूरत की जो ग्रांड भगवती होटल है वहाँ यहाँ पे लाया गया था और देर रात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने भी ये सारे विधायकों के साथ मुलाकात की थी, उनके साथ बातचीत की थी। अंदाजित 1 घंटे तक जो मीटिंग थी वो मीटिंग भी चली थी। उनके बाद आज सुबह में जो CR पाटिल थे वो वापस यहाँ पे होटल में आए थे और होटल में यहाँ पे वापस जो विधायक है वो विधायकों के साथ मीटिंग की थी। किस तरह से शिवसेना सरकार गिरा सकते हैं उनकी रणनीति भी यहाँ पे तैयार की गई थी। हाल ही में आप देख सकते हो यहाँ पे क्राइम ब्रांच, PCG, SOB की जो सारी जो टीम है वो यहाँ पे तैनात की गई है। जो मुख्य जो गेट है वहाँ पे भी पुलिस का यहाँ पे चापता बंदोबस्त यहाँ पे लगाया गया है, कोई भी अधिकारी अंदर न आए और पूरी तरह से यहाँ पे बंदोबस्त यहाँ पे लगाया गया है। आप देख सकते हो क्राइम ब्रांच के जो ACP है वो भी यहाँ पे आप बाहर देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी शख्स अंदर ना जाए उसकी यहाँ पे तकेदारी यहाँ पे रखी गई है। कुछ ही घंटों में महाराष्ट्र जो सरकार है उसमें बड़ी उथल पाथल होने की भी पूरी शक्यता यहाँ पे व्यक्त की गई है। सारे जो विधायक है उनके जो सेल फोन है वो भी यहाँ पे ले लिया गए और जो मंत्री है उनके साथ अभी भी जो मीटिंग है वो मीटिंग चल रही है। कैमरामैन दिवांग। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है तब से कई बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब लगा कि शायद सरकार की सेहत पर इसका असर पड़ने जा रहा है, लेकिन हर बार इस संकट में से महाविकास आघाड़ी की सरकार बाहर आ गई। लेकिन इस बार जो MLC वोटिंग में, MLC चुनाव की वोटिंग में जो क्रॉस वोटिंग हुई है और उसके बाद से एकनाथ शिंदे 11 विधायकों के साथ गायब होकर सूरत पहुंच जाते हैं, क्या यह घटनाक्रम ऐसा घटनाक्रम है जो सरकार पर बहुत बड़ा असर डालने जा रहा है महाराष्ट्र में? बिल्कुल, देखिए इसको अगर इस MLC चुनाव से पहले देखें तो राज्यसभा चुनाव में भी आपने देखा था कि जिस तरह से बीजेपी सीट निकाल के ले आई महागाड़ी से, तो सीट जीत कर आई, उसका शरद पवार ने तारीफ की, देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की कि उनके मैनेजमेंट की वजह से ये सीट बीजेपी जीत गई है। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस पिछले 3 साल से लगातार इस काम में लगे हैं। भले चुनाव में जीतने के बाद जिस तरह से शिवसेना ने धोखा दिया बीजेपी को, वो अलायंस कर गई, महाआघाड़ी के साथ चले गए वो लोग मुख्यमंत्री पद को लेकर, लेकिन उस दिन के बाद से बीजेपी बैठी नहीं। जो घटनाक्रम हुआ आपको याद होगा, यही सुबह का समय था। सुबह अचानक खबर आती है कि देवेंद्र फडणवीस CM का ओथ ले रहे हैं और डिप्टी CM का ओथ ले रहे हैं अजित पवार, और अचानक से सबके पास खबर आई थी। और उसके बाद फिर से जिस तरह से गुटबंदी शुरू हुई, शरद पवार ने पूरा मोर्चा संभाला, महाविकास आघाड़ी बनती है और उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस और शिवसेना का जो गठबंधन होता है, जो बेमेल का गठबंधन, ये माना जा रहा था कि ये गठबंधन मेल वाला नहीं है, जो एक अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं, एक नेचुरल अलायंस नहीं है, अननेचुरल अलायंस है। ये कितना लंबा खींच सकता है, क्योंकि बीजेपी को रोकना है इसलिए इसको खींचा जा रहा था। लेकिन बीजेपी भी देवेंद्र फडणवीस को लगातार इस काम में लगाए हुए थे और देवेंद्र फडणवीस एक तरह से लग रहा है कि कामयाब होते दिख रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में फिर MLC चुनाव में उन्होंने जिस तरह से रोल निभाया है और कहीं ना कहीं जो नाराजगी है शिवसेना के नेताओं के खिलाफ, जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो शिवसेना में नाराजगी है, अब देखिए कांग्रेस के नेता जो वहां के अध्यक्ष है बार बार अटैक करते रहते हैं शिवसेना के नेतृत्व को लेकर, शिवसेना के कार्य पद्धति को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो महाविकास आघाड़ी में जो अंदर एक फूट है उसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है और ऐसा लग रहा है कि इस बार ये जो धक्का है, कहते हैं एक धक्का और दो, बीजेपी मानती नहीं है। बिहार का एग्जाम्पल देखिए,
2015 में बीजेपी चुनाव हार जाती है, लालू और नीतीश एक साथ होते हैं, लेकिन बावजूद बीजेपी इस कोशिश में लगी रहती है कि कैसे उनको तोड़ा जाए। फाइनली नीतीश कुमार टूटते हैं और फिर एनडीए के साथ, जिस एनडीए को छोड़ के जाते हैं, जिस नरेंद्र मोदी की तमाम बुराइयां वो करते हैं, फिर वो एनडीए के साथ आते हैं। यही शिवसेना के साथ है। शिवसेना की कोशिश लगातार चल रही थी, लेकिन शिवसेना चूंकि मेन उद्धव ठाकरे परिवार नहीं मान रहा था, तो शिवसेना को ही तोड़ देना, उनमें से विधायकों को कहीं ना कहीं अपने साथ लाना, और अब सरकार कहीं ना कहीं खतरे में है। अब विधायक दल की बैठक के बाद लगभग तस्वीरें साफ हो जाएगी। हालांकि शरद पवार आज दिल्ली में है, आपको बताना चाहूंगा, शरद पवार आज दिल्ली में है। 2:30 बजे राष्ट्रपति पद को लेकर, विपक्ष का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर बैठक उन्होंने बुलाई हुई है, पार्लियामेंट में बैठक है, तो शरद पवार से भी ये बात पूछा जाएगा। 10 बजे कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, उनसे भी ये बात पूछा जाएगा कि क्या हुआ महाविकास आघाड़ी का, क्यों इस गठबंधन को रोक के नहीं रख पाए, विधायकों को नहीं रोक के रख पाए। एक और जानकारी मैं यहाँ पर दर्शकों को दे दूं, 12 बजे उद्धव ठाकरे ने तो अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। अब जानकारी ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे भी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे के पास भी प्लान तो तैयार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2 चीजें होंगी, चाहे तो शिवसेना उनको अपनी पार्टी से निष्कासित करने का घोषणा करती है, या फिर वो अपने आप को पार्टी से अलग करते हैं। लेकिन सदस्यता की बात आती है, देखिए इसमें जब वोटिंग की बात आएगी, अगर शिवसेना उनको पार्टी से निकाल देती है तो उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी और वो वोट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ वोट कर सकते हैं। कीजिएगा एक बार फिर से बड़ी खबर जो है जरा दर्शकों को बता देते हैं। 12 बजे एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बात करेंगे। इस वक्त एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है, सूरत में है, और सूरत के जिस होटल में है वो उसके बाहर से आपने हमारे संवाददाता चेतन पटेल की रिपोर्ट भी देखी, चेतन वहीं पर मौजूद है। चेतन ने यह भी जानकारी दी कि गुजरात बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी कर ली है, और एकनाथ शिंदे के साथ 11 विधायक और भी हैं, ये जानकारी भी मिली है। अब 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एकनाथ शिंदे की होने वाली है उस पर नजर रहेगी कि एकनाथ शिंदे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। अंकुर, क्या किसी प्लान के साथ तैयार हैं एकनाथ शिंदे, ये पता चलेगा 12 बजे। देखिए 12 बजे जब वो बात करने वाले हैं अपनी पूरी मीडिया के साथ, जाहिर तौर पर उनका आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा वो जरूर उसके बारे में खुलासा करेंगे। सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा सवाल उनसे जानने की जरूरत है, नाराजगी की वजह क्या है। क्या ये राज्यसभा या विधान परिषद के चुनावों के दौरान जो उनको नजरअंदाज कर दिया गया था वो एक बड़ी वजह है, या ये गुस्सा धीरे धीरे पनप रहा था, लगातार पार्टी में उनको अनदेखा किया जा रहा था, उनके कद को उतना सम्मान नहीं दिया जा रहा था, और शिवसेना में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी बड़े फैसलों को लेकर। ये एक बड़ी वजह है। ऐसी तमाम बातें होंगी, जब वो सामने आएंगे मीडिया के सामने तब ये जरूर पता की जाएगी। और इसके बाद क्या वो लगातार अभी देखिए सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर मिल रही है, और अब ये संख्या विधायकों की बढ़ गई है। सूरत में एकनाथ शिंदे के साथ 17 विधायक हैं। पहले 11 विधायकों की जानकारी थी, अब जो जानकारी है वो 17 विधायकों की है, यानी कि बड़ी सेंधमारी हो चुकी है महाविकास आघाड़ी में। 17 ऐसे विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, जो अपनी अपनी पार्टियों से नाराज हैं। अंकुर, ये 17 क्या सारे के सारे शिवसेना के हैं, या इसमें एनसीपी और कांग्रेस के भी शामिल हैं विधायक? देखिए फिलहाल जो पता चल रहा है शिवसेना के विधायक हैं, और इसके अलावा कई ऐसे विधायक हैं जो निर्दलीय हैं। गीता जैन जो मीरा भाईंदर से आती हैं, अपक्ष में हैं, किसी भी पार्टी में नहीं है, वो भी इनके साथ शामिल हैं। और ऐसे कई तमाम नाम हैं जो इस वक्त एक तरह के रिबेलियन ग्रुप जो उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, इस वक्त वो सूरत में मौजूद हैं। और यहां से अब जाहिर तौर पर मैं जैसे बता रहा था, शिवसेना की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। आज संजय राउत को दिल्ली का दौरा करना था, एक मीटिंग होनी थी राष्ट्रपति चुनावों को लेकर, उस पूरे दौरे को रद्द कर दिया गया है। इमरजेंसी मीटिंग खुद उद्धव ठाकरे ने 12 बजे इस वक्त अपने मातोश्री जो बंगलो है वहां पर बुलाई है। अपने जितने भी विधायक नेता हैं उन सबको वो उन सबसे इस सिचुएशन के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि अब दोहरा झटका है। एक तरफ आप राज्यसभा का चुनाव हारे, उसके बाद विधान परिषद चुनाव में आपको करारी हार झेलनी पड़ी, और दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी का एक कद्दावर नेता अपने कई सारे विधायकों के साथ इस वक्त नाराज होकर दूसरे राज्य, वो भी खासतौर पर गुजरात में जा चुका है। यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, और जैसे बीजेपी हमारे संवाददाता गुजरात के बता रहे थे कि बीजेपी के नेता हैं जो अध्यक्ष हैं वहां के, वो भी उनसे मिलने गए हैं। ये जो तमाम बातें हैं ये उद्धव के लिए बहुत बड़ी परेशानी की वजह बन चुकी है। जाहिर तौर पर अब यहां से उद्धव को अब आगे का अपना कोर्स ऑफ एक्शन तय करना है कि किस तरीके से नाराज विधायकों को वापस से मनाया जाए। एकनाथ शिंदे जो बहुत बड़ा नाम है, कद्दावर नेता है, ठाणे से आते हैं, विधायक रह चुके हैं, और शिवसेना में अपना उनका एक वजूद है, उनका एक अपना अस्तित्व है। वो बिल्कुल, तो 3 बड़े अपडेट जल्दी से दे देते हैं जो हमारे सभी सहयोगी बता रहे हैं। पहला तो यह कि एकनाथ शिंदे के साथ 17 विधायक है, तो 17 ऐसे विधायक है जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी है। ये गुजरात में नहीं है, ये गुजरात में मौजूद है, सूरत में, महाराष्ट्र में नहीं है, शिवसेना के साथ संपर्क में नहीं है।
दूसरी बड़ी जानकारी यह है कि उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की 12 बजे मीटिंग बुलाई है, वो 12 बजे ये इमरजेंसी मीटिंग करने जा रहे हैं। और तीसरी बड़ी जानकारी यह है कि एकनाथ शिंदे भी मीडिया से बात करेंगे 12 बजे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।